हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से डूटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि है 3 जुलाई 2023 को। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे बिगेन्स इन 2023। तो ये एक अर्बन क्लीननेस सर्वे है जो कि भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया है? मेरा शहर मेरी पहचान। ठीक है, ये एक अर्बन क्लीननेस सर्वे किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। ओके, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा। ओके, लॉन्च ये एक्चुअली हुआ था 2016 में, लेकिन उसके बाद ये फिर से 2023 को फिर सर्वे किया जा रहा है। To achieve sustainable and sanitation of waste management in the competitive manner। मतलब सस्टेनेबल मतलब जो जैसे कि फॉसिल फ्यूल जितना सारा मतलब है फ्यूल्स, वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वेस्ट को मैनेज करने वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वेस्ट को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब उसको मैनेज करके कैसे यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक्स को क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं। पहले जैसे प्लास्टिक्स आता था, उसको क्या करते थे? उसको हम लोग यूज़ करके फेंक देते थे, तो वो धीरे धीरे वेस्ट में चला जाता था। उससे क्या होता था? उससे आपका ड्रेन जाम हो जाता था। फिर बहुत तरह का जैसे कि एनिमल सब उसको खा लेता था, फिर उसके बाद वो एनिमल मर जाता था। तो ये बहुत तरह का इंसिडेंट हुआ है। इसके कारण हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को, मतलब सरकार बोल रही है कि वेस्ट को अच्छा से मैनेज करके ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये एक नया ये क्लीनिनेस सर्वे किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। टारगेट क्या है? टारगेट है टू एंगेज 10 करोड़ सिटीजन्स इन दिस सर्वे। तो ये भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ सिटीजन्स को ये टारगेट किया जा रहा है अचीव करने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सागर सामाजिक सहयोग। तो ये क्या है? ये एक न्यू CSR गाइडलाइंस लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये CSR है क्या? CSR पहले हम लोग जान लेते हैं ये CSR है क्या। तो CSR है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो सब कंपनी एस्टेब्लिश हो चुका है करेंटली, तो वो कंपनी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। तो वो जैसे कि मतलब देखिए, बहुत सारा बस स्टैंड, कोई एक कंपनी ये बस स्टैंड बनाया है, तो कोई कंपनी एक पार्क में बेंचेस बना दिया है बैठने के लिए। तो ये कंपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सोशली, ताकि सोसाइटी को डेवलप कर सके। तो ये एक सागर सामाजिक सहयोग, ये एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क है। ओके, हम लोग का यूनियन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है? अलाउज पोर्ट्स टू इनिशिएट एंड अंडरटेक प्रोजेक्ट्स फॉर कम्युनिटी वेलफेयर थ्रू फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चैम्पियन 2.0 पोर्टल लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? मिनिस्टर नारायण राणे। ओके, उसके बाद क्या है? ये क्या है? चैम्पियन पोर्टल क्या है? ये हम लोग को जानना पड़ेगा पहले। तो ये है क्रिएशन एंड हारमोनियस ऐप ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मतलब हम लोग का जो आउटपुट है और नेशनल स्ट्रेंथ है, उसको इनकरेज करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसके द्वारा हम लोग उसको कर पाएंगे। तो ये फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनिक्स ऐप, ये है फुल फॉर्म चैम्पियन 2.0 का। ओके, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एन वन स्टॉप सॉल्यूशन टू MSMEs। इट हेल्प्स स्मॉल यूनिट्स ग्रो बिग by resolving their grievances, supporting them in various aspects of trade। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जितना सारा छोटा छोटा कंपनीज़ है उसको ग्रो करने में, उसको सफल बनाने में, तो ये
MSME बेसिकली छोटा छोटा कंपनी सब MSME के अंदर आता है। तो MSME के साथ ये हाथ मिला के उस सब छोटा छोटा कंपनी को ग्रो करने में, ट्रेड करने में उन लोगों को सहायता किया जाएगा थ्रू दिस पोर्टल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? रिलीज बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका स्टैटिक जीके मेरा प्रीवियस करंट अफेयर्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कोलैबोरेशन में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बनाया गया है। तो इसमें टॉप में कौन है? स्वीडन है। फ्रांस क्या है? फ्रांस है 7th में। तो फ्रांस इज़ द ओनली कंट्री जो G20 कंट्रीज़ टॉप 10 रैंकिंग में है। मतलब G20 समिट में जितना सारा कंपनीज़ है उसमें फ्रांस सिंगल कंपनी है जो कि टॉप 10 रैंकिंग्स में आया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 67th इन दिस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर्मिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? लद्दाख। इज ऑल्सो नोन एज हेमिस तेसिकू। ओके, इसको मोनेस्ट्री को ये नाम से भी जाना जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ गुरु पद्म संभा। इनका बर्थ के लिए मतलब बर्थ फेस्टिवल के लिए ये मोनेस्ट्री फेस्टिवल किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वन टैप वन ट्री कैंपेन। तो ये एक कैंपेन है जो यूपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। फ्री सैम्पलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ईच न्यू टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसका एम क्या है? एम इज़ टू एक्सपैंड ग्रीन कवर वाइल इंश्योरिंग टैप वाटर इन रूरल एरियाज। मतलब ग्रीन ट्रीज़ का एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण से ये इनिशिएटिव लिया गया है यूपी सरकार द्वारा। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिलेटेड CA। सीनियर वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप वाज ओन बाय तमिलनाडु। ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग शक्ति, द बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड इन इंडिया प्लान्ड बाय IAF। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 11th मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। तो ये कौन रेस्टोरेंट बना है? ये बना है पैरागॉन केरला बाय टेस्ट एटलस ए फूड एंड ट्रैवल गाइड। तो इसके द्वारा ये एक रेटिंग किया गया है जिसमें पैरागॉन केरला हुआ है लेजेंडरी रेस्टोरेंट विच इज़ सिचुएटेड इन केरला, इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ है? PM मोदी द्वारा हुआ है। थीम क्या है? अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ विब्रेंट इंडिया। तो ये थीम है, ये हम लोग का इनॉग्रेशन है और ये है कहाँ पे हुआ है। तो ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल पंचायत टू बी डिक्लेयर्ड UPI enabled ऑन 15th अगस्त। तो 15th अगस्त को जितना सारा पंचायत है वो UPI enabled घोषित किया गया है टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स इन रूरल इंडिया। मतलब रूरल इंडिया में बेसिकली अभी भी पैसा से लेन देन होता है, तो वो प्रोमोट करने के लिए इंडिया पे तो ये अभियान चलाया गया है। ओके, आज का लास्ट पॉइंट है नॉट द लीस्ट, ये है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स। तो बेसिकली प्लास्टिक बैग्स तो हर एक जगह में यूज़ होता है। स्टिल सम ऑफ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू बैन दिस प्लास्टिक्स विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। ओके, तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है न्यूजीलैंड ऑन 1 जुलाई 2023। ओके, सो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस करेंट अफेयर्स देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
with the new set of current affairs next day. Okay, thank you.